तो बात करते हैं उन 9 हैबिट्स की जो आपको एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बना सकते हैं। इन हैबिट्स को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, इनकलकेट भी किया है अपने आप में कुछ, और देखा है कि जो भी मेरे आसपास अच्छे इंजीनियर्स रहे हैं उनमें सब में इन 9 में से एटलीस्ट 7 हैबिट्स तो रहती ही थी। सबसे पहली हैबिट है कंटिन्यूअस लर्निंग। जो भी अच्छे प्रोग्रामर हुए हैं, डेवलपर हुए हैं, वो हमेशा एक स्टूडेंट रहे हैं, वो हमेशा स्टे हंग्री, स्टे फुलिश रहते हैं, कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हैं। मैं किससे भी बात करता हूँ, आप क्या कर रहे हो, आजकल मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। उनका काम अगर जावास्क्रिप्ट का होता है, वो बोलते हैं मैं आजकल रस्ट भी सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नया सीखने की इच्छा होती है और अपने फील्ड में भी वो नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मीटअप्स अटेंड करते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, काफी सीनियर लोग भी, मैं खुद भी काफी अच्छे किताब, मोटी मोटी किताबें प्रोग्रामिंग की पढ़ते रहते हैं, कभी नहीं रुकते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा मजेदार है वो है राइटिंग क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। देखो, क्लीन कोड जो है वो स्केलेबल होता है, मेंटेनेबल होता है, रीडेबल होता है, काफी अच्छा लगता है। मेरे एक बहुत सीनियर ने एक बार कहा था कि कोड शुड फील लाइक पोएट्री। ऐसा लगना चाहिए कि कोड फ्लो कर रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है इसको पढ़ने के लिए कि अरे ये क्या है यहाँ, ये क्या है यहाँ। नहीं, नेमिंग बिल्कुल बेटर, इंडेंटेशन बिल्कुल बेटर, एक के बाद एक सब कुछ फंक्शंस में है, आपको समझ में आ रहा है कि कोड कैसे फ्लो कर रहा है। देखो, ये बात वही स्टीव जॉब्स वाली है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो कंप्यूटर तो चला लेगा, लेकिन जो आपके टीममेट्स पढ़ेंगे, आपके सीनियर्स पढ़ेंगे, वो कोड आपका सिग्नेचर है, वो कोड आपकी आत्मा है, आपका क्राफ्ट है। तो उसको अच्छे प्रोग्रामर्स बहुत सीरियस लेते हैं, बहुत ढंग से और प्यार से कोड, नेमिंग, सब कुछ पे ध्यान देते हैं। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लोग डीएसए और एल्गोरिथम से कंफ्यूज कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम मिला, क्या मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ? क्या मैं हर पार्ट की देन फिजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ? क्या मैं क्रिएटिवली सोच सकता हूँ कि अरे मैं यहाँ अटका हूँ, लेकिन ब्राउजर का ये एपीआई है, एंड्रॉइड का ये एपीआई है, क्या मैं इस एपीआई से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ? वो क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो है असली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और वो कैसे होती है? जब आप बार बार इस मसल को प्रैक्टिस करते हो, बड़े प्रॉब्लम्स पे खूब सारा टाइम लगाते हो, छोटा छोटा सोचते हो, डॉक्यूमेंट करते हो उन चीजों को, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाती है। चौथी चीज है अंडरस्टैंडिंग एंड टू एंड फ्लो। देखो, ये चीज मैं देखता हूं, ये चीज जूनियर और सीनियर को बहुत सेपरेट कर देती है। जूनियर इंसान सोचता है यार मेरा काम इतना है, मुझे इतना दिया गया है रिक्वायरमेंट, मैं इतना रिक्वायरमेंट कोड करके उस तरफ डाल दूं। सीनियर इंसान बोलता है नहीं, रिक्वायरमेंट ठीक है सॉफ्टवेयर का, लेकिन इसके अलावा ये कौन यूज करेगा, ये बड़े पीस में कैसे फिट होता है, इसके बाकी पीसेस क्या हैं, अगर मैं फ्रंट एंड कर रहा हूं तो बैक एंड कैसा है, अगर बैक एंड कर रहा हूं तो फ्रंट एंड कैसा है, मोबाइल ऐप्स कैसे हैं। वो समझना चाहता है कि आप जो कोड कर रहे हैं वो एंड टू एंड कैसे काम करेगा, और वो समझदारी से आप कोड और बेहतर लिख पाते हो। पांचवी चीज है यूजर एम्पैथी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, अगर आपको आपके यूजर के दर्द से दर्द नहीं होता है तो आप घटिया कोड लिखोगे। आपको समझना होगा कि यार यूजर को ज्यादा टाइम लगेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यूजर को ज्यादा कोड डाउनलोड करना पड़ेगा तो उसका नेटवर्क जाएगा। ऐसी चीजें नहीं करते हैं। अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो भी आपका यूजर एक फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको मैं कैसे कम से कम शब्दों में सारी चीजें दे दूं, उसको और क्या जरूरत पड़ सकती है उससे बात करके मैं समझूं और उतना अच्छा एपीआई डिजाइन करूं ताकि उसकी फ्रस्ट्रेशन कम हो। यूजर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना आपके कोड को, आपके डिजाइन को ऑटोमेटिकली बेटर बना देता है। वीडियो देख रहे हो, मजा आ रहा है, पॉइंट्स पे पॉइंट्स तुम ऐसे मुंडी हिलाते जा रहे हो कि हाँ भैया, हाँ भैया, तो जब सब कर ही रहे हो मेरे बाबू, तो सब्सक्राइब भी कर दो ना, लाइक भी कर दो ना, यूट्यूब को बता दो ना कि तुम्हें अच्छे लगते हैं ये वीडियोस, ताकि ये तुम्हें भी और बाकी लोगों को भी दिखाए, उनका भी जीवन थोड़ा बनाए। इतना तो कर दो यार। सिक्स्थ है डिबगिंग स्किल। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो आपको डिबगिंग में मजा आने लगता है। आप उसको शर्लॉक होम्स की तरह देखने लगते हो कि अरे ये समस्या आई है तो क्या फटा होगा, क्या प्रॉब्लम हुई होगी। आप परेशान नहीं होते जब कोई बग आता है, तो आप देखते हो इसको चैलेंज की तरह और आप उसको बहुत तेजी से डिबग कर पाते हो। और इतना ही नहीं, आप उसका रूट कॉज करेक्टिव एक्शन करते हो कि अगली बार ऐसे बग सिस्टम में न आए। तो जैसे जैसे आप सीनियर होगे आपकी डिबगिंग स्किल बढ़ती जाएगी। और अगर आपको सीनियर बनना है तो आपको डिबगिंग में बहुत अच्छा होना होगा। सातवीं चीज है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो, सही से अपनी बात, मेरी बात तुम तक पहुंचाना, तुम्हारी बात ध्यान से सुनना, हर किसी को ये फील करना होना टीम में कि यार जब मैं कुछ बोलता हूं तो सामने वाला उसको सुनता है, ध्यान रखता है, सोचता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
सिर्फ बोलना ही एक स्किल नहीं है, सही से सुनना भी स्किल है, कोलैबोरेट करना भी एक स्किल है। तो अगर तुम सोचोगे कि नहीं मैं तो सब कुछ कर लिया, मैं तो बहुत अच्छा प्रोग्रामर हूँ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, मैंने डिजाइन कर दिया, मेरे डिजाइन से अच्छा तो कोई होता ही नहीं है। नहीं, अगर ऐसा करोगे, अगर कोलैबोरेट नहीं करोगे, फीडबैक नहीं लोगे, तो आप एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर तो कभी नहीं बन पाओगे। 8 है अटेंशन टू डिटेल। देखो, छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े बग्स आ जाते हैं, इसलिए जब ध्यान से एक एक लाइन कोड को देख सको, उसका रिव्यू कर सको, उसको समझ सको, उसमें बातें कर सको कि क्या इसको हम इस तरह से करें या इसको इस तरह से करें, थोड़ा चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर सको उन डिटेल्स में, ना सिर्फ बड़े डिजाइन डिसीजन में कि कौन सा पैकेज चुनना है, बल्कि फंक्शन के नेमिंग में भी कि क्या ये फंक्शन ऐसे होना चाहिए था, क्या हमें ये कमेंट की जरूरत है कि नहीं। इन चीजों से आपकी कोड क्वालिटी, आपका कोड, आपका डिजाइन सब कुछ बेहतर होता है। तो डिटेल बहुत जरूरी है। देखो, ये सब चीजें वही हैं जो स्टीव जॉब्स की किताब में आप बाकी जगह भी पढ़ते हो। एक अच्छा प्रोग्रामर एक एंटरप्रेन्योर से कम नहीं होता, वो भी अपने कोड को अपने प्रोडक्ट की तरह सोचता है और उतना ही ऑब्सेस रहता है उसकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल के लिए। 9th और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो है पैशन फॉर टेक्नोलॉजी, प्यार टेक्नोलॉजी से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, प्रोग्रामिंग से, कंप्यूटर से, सर्वर से, ऑटोमेशन से प्यार होना चाहिए आपको। जब आपको प्यार होता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो और आपको बहुत मजा आता है उस इंसान के साथ। उसी तरह आपको प्रोग्रामिंग के साथ मजा आना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कुछ नया हुआ उसको एक्सप्लोर करने में मजा आना चाहिए। जब किसी चीज में आपको मजा आने लगता है, जब वो आपके लिए वर्क कम और प्ले ज्यादा हो जाता है, तो आप वैसे ही जीतने लगते हो। तो पैशन डेवलप करना बहुत जरूरी है और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि पैशन कैसे डेवलप करें, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। पैशन डेवलप करोगे तो असली प्रोग्रामर बन पाओगे और खतरनाक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन पाओगे। इन 9 टॉपिक्स को लिख लो अपने लिए, जीवन भर इसको चेकलिस्ट बना के देख सकते हो कि क्या मैं सच में अटेंशन टू डिटेल कर रहा हूं, क्या मेरी यूजर एम्पैथी बढ़ रही है। हर महीने, हर क्वार्टर यू कैन डू योर सेल्फ रिव्यू कि एम आई ऑन द पाथ ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल प्रोग्रामर और नॉट। तुम्हें इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा वो मुझे कमेंट में जाने के पहले बता देना।